बता रहे हैं, इसीलिए एक बार सुन लिया जाए मुझे। हाँ तो एक ही लाइन बोल रहे हैं, इसीलिए एक बार सुन लिया जाए। सुन तो रहे हैं। मेरा जो ओरिजिनल बिल्डिंग प्लान था, आप पर पट्टी बांधे हैं हम लोग, वो चीफ जस्टिस को दिए है, दिमाग पर तो पट्टी कभी नहीं बांधे। आप समझ रहे हैं? जज होने का मतलब थोड़ा है कि दिमाग पर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। Who are you? I am the builder, your lordship. तो बिल्डर है, हाँ। तो आप लोग पेश के निकाल लिए। हाँ। सुन तो लीजिए महाराज, अगर हम कहते हैं कि एनी अंडरटेकिंग देने के क्वेश्चन आप हैं नहीं, हम नहीं। जब तक वो कैंसिल नहीं हुआ है तब तक वो एग्जिस्ट करेगा, जब तक वो कैंसिल नहीं होगा तब तक वो एग्जिस्ट करेगा। जब तक कि कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग किए मेरे प्लान का, और उसी सेम कॉमन प्रोसीडिंग में डिमोलिशन का ऑर्डर कर दिए। हम वही बता नहीं कर सकते हैं। मेरा 2 ग्राउंड है। इन्होंने मेरे पे प्रोसीडिंग इनिशिएट किया झारखंड बिल्डिंग बायलॉज के रूल 17 के आधार पर, जो लॉर्डशिप को दिख जाएगा इनेक्शन 3 पे। आपको जानकारी नहीं है, आप कानून नहीं कुछ जानते हैं, हम एक ही कानून जानते हैं। आप बिल्डर हैं, आपको सैंक्शन मैप के हिसाब से बनाना है, बियॉन्ड सैंक्शन मैप नहीं बनाइएगा, नहीं बनाइएगा। अभी नपवा देते हैं जितना सैंक्शन के बियॉन्ड है उसको आपको से बात कैसे बता रहे। एक बार सुन लिया जाए। हाँ तो एक ही लाइन बोल रहे हैं, एक बार सुन लिया जाए। सुन तो रहे हैं। मेरा जो ओरिजिनल बिल्डिंग प्लान था, वो मेरे को मिला था आपको 18/5/2013 में। डेविएशंस हुआ, हमने सैंक्शन के लिए अप्लाई किया रिवाइज बिल्डिंग प्लान, जो मेरे को मिल गया बिल्डिंग ओनर लैंड ओनर ने अप्लाई किया, जो हमको मिल गया 21/1/22 को आपको प्लान रिवाइज हो गया। जी हो गया। मेरा रिवाइज प्लान रिकॉर्ड बना है नहीं, वो भी नहीं है, लेकिन हमको बता दें। हाँ तो रिवाइज आप इतने कानून जानते हैं, बाकी प्रोसेस हम नहीं जानते। You have to make a construction, आप बिल्डर है ना, केस के निकल जाइएगा, लिटिगेशन दे दीजिएगा वहाँ पर रहने वाला आदमी को, तू लोग नहीं होते। उतना प्रोसेस के चलते में आप पर पट्टी बांधे हैं हम लोग, वो चीफ जस्टिस को दिए है, दिमाग पर तो पट्टी कभी नहीं बांधे। आप समझ रहे हैं? जज होने का मतलब थोड़ा है कि दिमाग पर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। डिस्प्यूट हम नहीं बेचने देंगे, सिंपल लॉ, हम इतने हमको जानकारी है। आपका मैप है, मैप को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से हम नपवा देंगे, जो डेविएशन है वो कर दिया। एडवोकेट पोजीशन की दुकान बनाए हुए नीचे में बेसमेंट, उसको रेगुलराइजेशन वगैरह बिना फ्लैट ऑनर के कर नहीं सकता, जिसको हम लोग कैंसिल कर ये है कमर्शियल। हां नहीं तो वो मेरा सैंक्शन हो गया, उसको कैंसिल कर। तो कहां है सैंक्शन लाइए? हां कंप्लीट है लॉजिक सैंक्शन हो गया, बस लॉजिक में आईए फाइल किए मेरे को तब स्टेटस कल हां स्टेटस को हमको बस दे दिया जाए, हम कर देंगे। हम जितना Who are you? I am the builder, your lordship. तो बिल्डर है, तो आप पेश के निकाल लिए। हाँ ले आप पेश के निकाल लिए, तो जिसका मुकदमा है वो आवे ना। लॉजिक इसमें हम इधर आए हैं लॉजिक, हमको ये डायरेक्शन देखा था किसको दिया था, और उसको किसको मेरे से दिया रिकवरी होगा। जो तोड़ेंगे हाँ तो तुरंत वो हम रिकवरी रोक देते हैं, पैसा हम रोक देते हैं, इधर भी नो रिकवरी प्रॉब्लम। इसको लॉजिक हम ले आते हैं, आप मंडे तक लिया जाए तो स्टेटस को बस हमको दे दिया जाए। मंडे तक ले आ रहे हैं, लेकिन विद ए कंडीशन कि एनी डेविएशन यू अंडरटेक टू रिमूव। आप नहीं सुन तो लीजिए महाराज, अगर हम कहते हैं कि एनी अंडरटेकिंग देने के क्वेश्चन आप हैं नहीं, नहीं आप नहीं दे ही नहीं सकते, क्योंकि राइट एंड किसी के पास और है, किसी को कहते हैं पोस्ट लिटिगेशन। जिसके पास अधिकार है वो मेरे पास आया नहीं, वो अंडरटेकिंग हमको दे सकता है। जो शॉप ओनर है ही कैन गिव अंडरटेकिंग टू मी कि अगर हमारा इलीगल मिलेगा तो हम हटा लेंगे, तो हम ना पा सकते। आप तो उस डिस्प्यूट में कुछ भी नहीं है। Why to stay at your instance? Let them file affidavit, let them come to the court, जो कि affected person किसको कहते हैं, जो कि कंट्रोल रखता है डिस्प्यूट पर। आपका तो डिस्प्यूट है नहीं। ये सब एक ऐसा है कि एक तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, अभी देखे होंगे, जिसे खत्म मारने वाले के खेले है, इधर हाथ करता खत्म आता था, उधर देखो एक डायरेक्ट खत्म मार दिया। These are the litigation of that sort. रियल लिटिगेशन यहाँ पर है और प्रोसीडिंग यहाँ चल रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू डेविएट फ्रॉम द डिस्प्यूट। जो रियल डिस्प्यूट है, जो रावण का नाम ही है, वहीं तक हम उसके बाद में हमको कोई लेना देना। तो आपको हम कल रख दे रहे हैं, परसों रख दे रहे हैं, इसी को कहिए शॉप ओनर को बुलावे, हम इसे करेंगे, लगवाएंगे हम। हाँ तो इस पे हम मंडे आप कल रखें, हमको बस मंडे रखेंगे, मंडे रखेंगे, लेकिन स्टेटस को बस दे हम दीजिए। क्यों स्टेटस को क्योंकि हम बता रहे हैं आप अंडरटेकिंग दीजिए, हम टेक्निकल एक्टिविटीज में है
इसमें एक चीज फंसा हुआ जो हम बता देते कल को ये ना कि हम सप्रेस कर दिए चीज को, जो हम सैंक्शन करवाए थे प्लान रिवाइज कराए थे उसी को कैंसिल करने के लिए प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे, जो रिवाइज सैंक्शन करवाए। तो एज ऑन डेट अगर ये नापी करेंगे तो मेरा ओरिजिनल प्लान से नापी करेंगे। जब तक वो कैंसिल नहीं हुआ है तब तक वो एग्जिस्ट करेगा, जब तक वो कैंसिल नहीं होगा तब तक वो एग्जिस्ट करेगा। हाँ हाँ जब तक ये कि कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग किए मेरे प्लान का और उसी सेम कॉमन प्रोसीडिंग में डिमोलिशन को ऑर्डर कर दिए, हम वही बता नहीं कर सकते हैं। वो हम बाद में देखेंगे। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि कैंसिलेशन जब तक नहीं होगा हो गया नापी कराइएगा तो ये तो मेरा कैंसिल कर दिया। पूछे सीधा सीधे ऐसे से डिस्प्यूट चलिए ना, आप बोले कि मेरा रिवाइज प्लान हुआ, लेकिन दूसरा कंडीशन है कि नाउ द रिवाइज प्लान है कैंसिल, और नाउ दैट कैंसिलेशन इज अंडर चैलेंज बिफोर मी। यस लॉर्ड, व्हिच दे शुड हैव, बट व्हाट दे हैव डन वहीं पे दिक्कत आ रही है। तो धीरे धीरे समझते हैं ना, कैंसिलेशन ऑर्डर जो हुआ है रिवाइज, उसके बाद अब यहाँ पर आता है लोग वही समझना चाहते हैं कि आपको सेल करने का राइट कब आता है, पोजीशन डिलीवर करने का राइट कब आता है। आई विल गो बाय लॉ, भाई आप लोग दिखाइए लॉ कि एट व्हाट स्टेज यू कैन सेल आउट द प्रॉपर्टी। जब आप डेविएशन के साथ या जो भी है कुछ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, वो डिलीवरी में पोजीशन हो सकता है, यू कैन क्रिएट ए थर्ड पार्टी राइट या व्हाट एवर मीन्स। अनलेस अनटिल जब तक एज पर लॉ सब चीज नहीं हुआ है तब तक क्या है लॉ बताइए। वो वाला एस्पेक्ट है कि हम इतना ही देखते हैं यहाँ पे क्या लॉ से बहुत करेक्टली बोले हैं, जितना लैंड वहां का फ्लैट ओनर वो कहा कि हम लोग के बिना पूछे ये डिवीजन के लिए चले गए, जो गलत है सेक्शन 10 के साथ है तो उसको कैंसिल कर दिया गया और दुकान बना के बैठे हुए ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर में निर्मित दुकान आपका पड़े, तो लॉ ये जो है बना के वहां बैठे सर डिमोलिशन का प्रोसीडिंग आप करिएगा, लॉ को 436 में पावर है मेरे पे इनिशिएट के प्रोविजन मेरा सैंक्शन प्लान जो हमको अप्रूव किए थे, आप एक बार काइंडली एनेक्स 3 देख लीजिए पेज 73 मेरे पे प्रोसीडिंग किस चीज का इनिशिएट हुआ मेरे पे हमको इतने से मतलब है कि हम लोग हाई कोर्ट के गेट से बाहर निकलते कल वहां पर मुंडी लगा दीजिएगा, लगाइएगा प्रोसीडिंग चलाइए, नहीं ना कहिएगा किसी कोई बिल्डिंग प्लान है, रेजिडेंशियल एरिया है, बन गया है, इन्होंने ही सैंक्शन किया मेरा, इन्होंने सैंक्शन किया तो सैंक्शन अगर गलत किया है सही किया है उसका प्रोसीडिंग चल रहा है चलेगा ठीक है। वो जो अफेक्टेड पार्टी है व्हाई नॉट ही इज कमिंग बिफोर मी हु हैज परचेज द शॉप। ठीक है लॉर्ड, बिकॉज़ हमको इम्प्यूर ऑर्डर में देखा जाए आईयू में हमको दिया गया, शॉप ओनर्स को नहीं दिया गया। तो आपको जब डिस्प्यूट से मतलब ही नहीं तो काले देना हमको दिए लॉर्ड, हमसे सारा पैसा रिकवरी करेंगे, रिकवरी खुद दे रहे हैं, पैसा एक भी आपसे रिकवरी नहीं होगा, बैठो डायरेक्ट दे रहे हैं आप तो ना मान रहे हैं। हम इसको दो केस बात करते हैं जो सीनियर को तो कम से आप यार हो लीजिए मंडे को रखते हैं, कोई प्रॉब्लम मंडे हमको मंडे तक दे दिया जाए लॉर्ड, एकदम केस है लॉर्ड, सेक्शन 17 का मतलब प्रोसीजर हमको बाकी कोई लॉ नहीं समझ में आता है। सेटिस्फाई कर देंगे। हां नहीं सेटिस्फाई की बात नहीं, हमको बोले ना कि मेरा एटीट्यूड अप्रोच किया पूरा जी कि सारा कुछ चलेंगे प्रोसीजर से ही चलेंगे, लेकिन कुछ एकदम नेगेटिव गलत है पहला। दूसरा चीज है इसी के लिए हम आजकल भी थोड़ा सा हम लोग भी सुधार गए हैं, एक गलती करते थे कि आप एसोसिएशन लेके आ जाते। तो पहला क्वेश्चन आजकल क्या पूछते हैं, बिहार मेंबर बोलिए कि इस ऑर्डर से आप बाधित हुई है, नहीं तो बोले अगर नोट पार्टी टू द प्रोसीडिंग। आप समझ रहे हैं, अगर आज आपका केस हार गया, सपोज हम डायरेक्शन इशू कर दिए कि शॉप हटा दीजिए, हमारा तो डायरेक्शन बेकार हो जाएगा। क्योंकि जो जिसका दुकान है वो तो मेरे सामने है नहीं, तो जिसको हम हार नहीं कर सकते हैं तो उसको बेनिफिट किसे दे सकते हैं। बात समझ रहे हैं? एकदम लॉजिक मंडे को डेट फिक्स कर दिया जाए, इसमें बस बिकॉज़ ऑर्डर मेरे को दिया गया लॉजिक, उसको काइंडली मंडे तक हमें रिक्वेस्ट कर लॉजिक से इसको ठीक है मंडे तक इसमें जो है अगर मंडे ये सिंपली है कि प्रोसेस करेक्टली सेट दैट दिस शॉप इज इलीगली कंस्ट्रक्टेड नाउ, और पैसा कलेक्शन का बात है, ये पैसा कलेक्शन अच्छे कुछ कोई इरिपेरेबल लॉस थोड़ी होगा, जब चाहेंगे वापस कर देंगे, जब ये ओनर को कहेगा वापस कर देंगे। और अगर आज के डेट में तो वो पर्सन नहीं है लॉसेस करेक्टली सेट, तो 2% इज ओनली टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम देम, ये पैसा तो कभी नहीं रिकवर होगा। इंस्ट्रक्शन ले ले शॉप्स बनाए इंस्ट्रक्शन नहीं ले पाए कि शॉप ओनर्स उसमें उनको अलॉटमेंट हुआ है, हम इंस्ट्रक्शन ले लेते एक केस के लिए रख दिया। हां